स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। शब्द के बारे में जानेंगे और इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे और इसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग को दिख रहा होगा कि ढेर सारे शब्द लिखे गए हैं और कैसे बने हैं ये शब्द ये भी बता रहा है, दिख रहा है। तो जैसे कि हो गया न धन अ धन ल धन अ, तो आ गया नल। फिर उसके बाद लिखा है महल, तो म धन अ धन ह धन ल अ, फिर उसके बाद तो आ गया महल। तो ऐसे ही ढेर सारे शब्द लिखे हैं, व धन अ धन न धन अ, तो आ गया वन। तो ये सब क्या है? ये सब शब्द है, मतलब बनाने का तरीका है और एक साइड है शब्द है। तो शब्द कैसे बने हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा गया है नल का, जैसे कि लिखा है न, ये न क्या है? ये वर्ड है, और ल क्या है? ये भी वर्ड है। तो ये जब एक साथ इसको मिलाया गया है और इसका जब कोई अर्थ निकल रहा है तो हम उसको बोलते हैं शब्द। तो और उदाहरण दिख रहा है और इसका मीनिंग भी निकल रहा है। हाँ, तो एक और टॉपिक है, क्या है? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो सार्थक शब्द वे शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि हो गया, यहीं पे उदाहरण लिए हैं महल का, तो इन वर्णों को एक साथ मिलाए हैं तो महल बना। तो महल का हमारे पास मीनिंग है, लेकिन वहीं पे निरर्थक शब्द क्या होता है? वे शब्द जिसका कोई अर्थ न निकले उसे हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। जैसे कि इसी महल के वर्ड को ही, मतलब इन्हीं वर्णों को हम कुछ अलग तरह लगाएं, जैसे कि लगा दें ह म ल, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा निरर्थक शब्द। उसी तरह कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं सफल का। तो इसमें वर्ड क्या है? सफल। लेकिन अगर इन्हीं तो ये हो गया, इसको मिलाया गया एक साथ, इसका मेल किया गया तो ये बन गया एक मीनिंग वर्ड, मतलब कि एक मीनिंग वाला शब्द बन गया। लेकिन अगर इन्हीं वर्डों को हम किसी दूसरे तरह करें, जैसे कि कर दें ल को आगे कर दें, फिर फ कर दें, फिर स कर दें, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा निरर्थक शब्द, मतलब जिसका कोई मीनिंग ना निकले, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसको हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो वर्ण की तरह दिखते हैं लेकिन होते हैं असल में शब्द। जैसे कि हो गया न, हाँ, वे, ये सब क्या है? ये सब भी शब्द हैं। अब सोच रहे होगे कि वर्ड बोल के बोल रही हैं शब्द, तो ऐसा नहीं है, ये भी शब्द हैं। देखो, जब कोई वाक्य में ये लगते हैं तो ये एक स्पेसिफिक मीनिंग दे देते हैं, तो ये होते हैं शब्द। जैसे कि कई बार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर हम हाँ और ना में देते हैं। तो ये जो हाँ और ना तब बोलते हैं, ये क्या होता है हमारा? ये तब हमारा शब्द होता है, ये वर्ड नहीं होता है। तो ये भी क्या है? ये भी वर्ड की तरह दिखने वाले शब्द हैं। अब कुछ ऐसे भी शब्दांश होते हैं जिनका मतलब कि जिनका कोई ज़रूरत पड़ता है दूसरे शब्दांश का, जिससे कि वो सार्थक शब्द बन जाते हैं। जैसे कि हो गया अभाव, तो अधन भाव, फिर बना अभाव। तो अगर मतलब कि अ का भी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब उसमें भाव जुड़ गया तो इसका कोई मीनिंग आ गया। तो इनको बोलते हैं हम, जैसे कि अ क्या है? तब अ है एक शब्दांश और भाव क्या है? ये भी एक अभी शब्दांश ही है। उसी तरह हो गया अवकाश का, तो अवधन काश, तो अव का भी कोई मीनिंग नहीं है, ये भी अभी एक शब्दांश है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब ये काश से जुड़ गया तो इसका एक मीनिंग आ गया, तो ये बन गया हमारा सार्थक शब्द। तो इस तरह भी शब्दांशों को जोड़कर भी सार्थक शब्द बनते हैं। तो और भी उदाहरण इसके और दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है भारतीय, तो भारत धन ईय, फिर बन गया भारतीय।
तो यहाँ पे जो ई है ये कभी शब्दांश है जिसका कोई अभी अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये भारत से जुड़ गया प्रत्यय में तो इसका एक अलग अर्थ निकल गया। सो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो शब्दों का वर्गीकरण, अब जो शब्द होते हैं तो इसका भी वर्गीकरण हुआ है, कैटेगरी है कि कौन सा शब्द किधर जाएगा। तो इसको 4 तरह से वर्गीकरण किया गया है। पहला है प्रयोग के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। सो इन 4 तरह से शब्दों का है जो वर्गीकरण किया गया है, मतलब कि कैटेगराइज किया गया है कि कौन सा शब्द किधर रहेगा। तो इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और पूरी तरह पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एट योर होम।